हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। रिवीजन सीरीज में हम लोग द ब्राउनिंग वर्जन, आज का जो चैप्टर है हॉर्नबिल्स है, तो चैप्टर नंबर देख लीजिए। आई थिंक यहाँ पे 6 लिख रहा है, यहाँ पे आगे पीछे लिखता है, ठीक है, थोड़ा सा और एक सेकंड। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 ब्राउनिंग हॉर्नबिल, क्लास 11th जैक बोर्ड। ठीक है, चलिए तो समरी के रूप में देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, बाकी हम लोग चैप्टर को फिनिश कर देंगे। द प्रेजेंट extract is present extract is from the play the Browning version written by the Terence Rattigan, which is focus on the two contrasting school teachers। देखिए यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा प्ले था, प्ले मैंने नाटक, वहाँ से लिया हुआ एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट यानी कि छंद है, टुकड़ा है, ठीक है ना, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे द ब्राउनिंग वर्जन। इसमें क्या दिखाया गया है, रिटन बाय टेरेस रेटिगन द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या दिखाया गया है, विच फोकस ऑन द टू कंट्रास्टिंग स्कूल टीचर्स, दो स्कूल टीचर पे विरोधाभास करते हुए बताया है, फोकस किया है। ठीक, नाम क्या है दोनों का, क्रोकर हैरिस एंड मिस्टर फ्रैंक, दो टीचर दोनों के बारे में डिस्कस किया है। एंड दे आर द डिफरेंट इन द एज, दोनों एज में डिफरेंट है, ठीक है ना, टेम्परामेंट नेचर में अलग है, डिवोशन टू देयर प्रोफेशन, काम करने का जो उन लोगों का समर्पण है तो उसमें अलग है, ठीक है ना। एंड फ्रैंक इज अ यंग मोर सोशल, विल मिस्टर हैरिस इज ए मिडल एज एंड रिजर्व। पूछता है कि मिस्टर हैरिस कैसे थे, तो याद रखिएगा कि फ्रैंक क्या था, फ्रैंक काफ़ी यंग है, मोर सोशल है, काफ़ी सामाजिक व्यक्ति है एक तरह से, एंड विल, जबकि मिस्टर हैरिस क्या है, क्रोकर हैरिस इज द मिडल एज, ठीक है, एंड रिजर्व यानी कि सुरक्षित रहते हैं अपने, ज़्यादा इनको मतलब डिस्टर्बेंस से मतलब है नहीं, ये अपने आप में ही रहते हैं। ठीक, अब फ्रैंक कह रहा है यहाँ पर मिडल एज कहने का मतलब कितना आएगा, आई थिंक 30 to 50 के बीच में होंगे, ठीक है, या फिर 50 के आसपास में होंगे। 30 तो यंग एज में आएगा, 50 समझिए 40-50 के बीच में। ठीक, एंड फ्रैंक लेक्स, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, बोला कि सर फ्रैंक लैक्स इन्वॉल्वमेंट एंड डिवोशन, विल द क्रोकर हैरिस इज ए फियर्ड एज ए हार्ड टास्क मास्टर। देखिए इनमें कुछ कमी है, जो फ्रैंक है उनमें क्या लेक्स है, लेक्स में कमी है क्या, इन्वॉल्वमेंट एंड डिवोशन भी, मतलब इन्वॉल्व नहीं हो पाते किसी काम में, अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो क्रोकर हैरिस है इज फियर्ड एज ए हार्ड टास्क मास्टर, यानी कि मतलब लोग इनसे डरते हैं एक तरह से कि काफ़ी मेहनती व्यक्ति है, काफ़ी हार्डवर्क करने वाले हैं। ठीक, एंड वन एक्ट प्ले also present the hidden rivalry among the people of the same profession, though the character of these two teachers। एक प्ले भी नाटक हुआ स्कूल में, स्कूल का घटना है तो वहाँ पे हुआ था, जिसमें दिखाया गया था हाइडन राइवरली अमंग द पीपुल ऑफ द सेम प्रोफेशन, यानी कि दोनों तो टीचर थे तो दोनों के बीच में कैसा दुश्मनी है तो उसको भी एक प्ले में, एक नाटक में दिखाया गया था। ठीक है, दिखाया गया है, स्कूल का बात हुआ है। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ दिज टू चिल्ड्रन, टू चीटर्स, टू टीचर्स, यानी कि इन दोनों टीचर का कैरेक्टर को दिखाया गया उस नाटक में, तो वही करा है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस। इसमें एक और बात दिखाया गया है, जो ये नाटक है प्ले है तो इसी में दिखाया गया है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, मिस्टर क्रोकर हैरिस का एक स्टूडेंट है, यहाँ पर आके मिलेगा, इसका नाम क्या है, टुवार्ड द टीचर, टीचर के प्रति उसका कैसा रिएक्शन है तो उसके बारे में भी, उसका यहाँ पे नाम नहीं दे रहा है, उसका आई थिंक टैप्लो नाम होगा, टैप्लो ही था, तो इनका एक स्टूडेंट है तो उसका क्या बिहेवियर टीचर के प्रति उसके बारे में भी नाटक में दिखाया गया है। ठीक, आगे देख लीजिए। इट vividly brings about the agony of the dedicated teacher who has a strict attitude toward his student, and attitude of the teachers who represent the corrupt and way of the most of the also called the modern teacher, who are the fond flatter and have also false egos and envious, क्या है, envious of the teachers who are the true their profession। क्या बोल रहा है, इसको जब तोड़ के पढ़ेंगे तब समझ आएगा, इतना बड़ा लाइन है। कह रहा है कि इट विविडली ब्रिंग्स अबाउट एगोनी ऑफ द डेडिकेटेड टीचर, यानी कि ये कह रहा है कि विविडली मैंने अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखा रहा है किसके बारे में, एगोनी ऑफ डेडिकेटेड टीचर, यानी कि एगोनी मैंने समझिए गुस्सा, तो वैसे टीचर के गुस्सा के बारे में दिखा रहा है जो कि डेडिकेटेड टुवार्ड्स हिज स्ट्रिक्ट एटीट्यूड्स टुवार्ड हिज स्टूडेंट, स्टूडेंट के प्रति उनका कैसा व्यवहार है तो उसको यहाँ पर दिखा रहा है। एंड द एटीट्यूड ऑफ द टीचर हु रिप्रेजेंट द करप्ट वे ऑफ द मोस्ट सो कॉल्ड द मॉडर्न टीचर। एक टीचर का भी एटीट्यूड दिखाया है, दो टीचर है ना, तो फ्रैंक का एटीट्यूड कैसा है, करप्ट है, तो उसको भी दिखाया है। हु रिप्रेजेंट द करप्ट वे ऑफ द मोस्ट सो कॉल्ड द मॉडर्न टीचर, आज के जैसे टीचर दिखाते हैं। ठीक, एक पहले के टीचर का दिखा रहा है, एक यहाँ पर आज का टीचर के। एंड हु आर द फॉन्ड ऑफ फ्लैटरी, आज के जो मॉडर्न टीचर है वो फॉन्ड ऑफ फ्लैटरी करने मतलब चापलूसी करने का मतलब काफ़ी पसंदीदा है, कोई उनको चापलूसी कर दे तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। एंड हैव फॉल्स ईगो, कुछ ईगो उनका बुरा ईगो मतलब कि निगेटिव ईगो रहता है उनके पास। एंड इनविस ऑफ द टीचर्स हु आर द ट्रू देयर प्रोफेशन, और यहाँ पर ये भी दिखाया है कि कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कि ट्रू देयर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन को लेकर ट्रू होते हैं। तो विविड यानी कि अलग अलग स्पष्ट रूप से दो टीचर के बीच में कंट्राडिक्ट किया है,
ठीक है। एक काफ़ी करप्ट टाइप के हैं जो कि चापलूसी को पसंद करते हैं, एक जो है वो काफ़ी ट्रू प्रोफेशन में टीचर हैं, जैसे क्रोकर हैरिस ट्रू हैं और जो फ्रैंक हैं वो चापलूसी उनको कर दीजिए तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर दोनों में कह रहा है। एक वर्ड मीनिंग इन्विशियस मतलब होता है ईर्ष्या या दोस्त, तो ऐसा भी कुछ रहते हैं। चलिए, इट स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन बिटवीन, अब देखिए यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट होता है, कन्वर्सेशन बिटवीन द स्कूल बॉय टैपलो, लड़का का नाम आ गया, एक स्टूडेंट है, एंड अनदर टीचर मिस्टर फ्रैंक, ठीक है। इनफैक्ट इट हैपन द टैपलो इज गिवन सम एक्स्ट्रा वर्क बाय द मिस्टर हैरिस, हैरिस के द्वारा उसे कुछ एक्स्ट्रा काम दिया गया था ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक एज द पनिशमेंट फॉर बीइंग अब्सेंट वन डे इन द क्लास, क्लास में एक दिन नहीं आया था क्योंकि बीमार हो गया था, बुक पढ़िएगा तो इसी के कारण उसे पनिशमेंट मिला था, तो उसके लिए एक्स्ट्रा काम उसे करना था, तो मिस्टर हैरिस उसे वर्क दिए तो उसीलिए वह आया हुआ था, ठीक है, द लास्ट डे ऑफ वीक। इसके बाद टीचर लाइक फ्रैंक इनकरेज अ स्टूडेंट, ठीक है, लाइक टैपलो टू मेक द कमेंट ऑन देयर फेलो टीचर्स, और कुछ ऐसे टीचर हैं जैसे कि फ्रैंक हैं, वो इनकरेज मतलब उत्साह प्रोत्साहन बढ़ाते हैं स्टूडेंट जैसे कि टैपलो में, टू मेक कमेंट ऑन देयर फेलो टीचर, और जो उनके जैसे टीचर हैं तो उनके ऊपर तुम कमेंट करो, ऐसा कहते हैं। एंड द फ्रैंक आस्क टैपलो नोट टू वेट फॉर द क्रेकर हैरिस एंड लीव, ये बोलते हैं कि आप कुछ कमेंट करिए, कुछ बताइए उनके बारे में, क्रोकर हैरिस के बारे में, और यही बोलते हैं फ्रैंक कि तुम क्या करो, वेट मत करो, यहाँ से तुम लीव कर जाओ। जो क्रोकर हैरिस थे वे मतलब कि कॉलेज में स्कूल में नहीं रहते हैं, वो कहीं चले जाते हैं, तो कहते तुम उनका वेट मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। बट टैपलो वेट फॉर हिम, लेकिन टैपलो इंतजार करता है कि नहीं, वो रुका हुआ रहता है किसे आएंगे तभी हम जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से कर रहा है। एंड इन द बिटवीन, ठीक है, मिली कौन है, तो मिली आप आई थिंक इनका वाइफ, मिस्टर क्रोकर हैरिस के वाइफ है, ठीक, तो वाइफ हो तो क्रोकर हैरिस यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अराइव देयर, वहाँ पे आती है, डिस्कशन जो हो रहा था टैपलो एंड फ्रैंक के बीच में, तो वहीं पे आती है। एंड सेंट हिम टू द केमिस्ट शॉप, उसे कहाँ भेज देती है, केमिस्ट शॉप यानी कि दवा का दुकान भेज देती है विथ है प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि एक पुर्जी लेकर उसमें लिखा रहता है कि क्या क्या लाना दुकान से, तो उसको भेज देते हैं, ठीक। द प्ले एग्जिबिस्ट द बॉय टैपलो इज मस्ट अफेयर्ड ऑफ हिज टीचर, ये जो नाटक है वो दिखाता है, क्या दिखाता है, एक बॉय लड़का जो टैपलो है मच एफर्ड ऑफ हिज टीचर, टीचर से काफ़ी डरा हुआ है, तो इसको दिखा रहा है। एंड हैज़ टू स्टे टिल हिज अराइवल, और वहाँ पर रुका हुआ है, तब तक रुका हुआ रहता है जब तक वह आ नहीं जाते हैं उनके टीचर, ठीक है। एंड इन दिस एक्सट्रैक्ट द ऑथर ब्रिंग आउट द कैरेक्टर ऑफ द क्रोकर हैरिस थ्रू टैपलो इन द डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू फ्रैंक। अब इसमें जो एक्सट्रैक्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ब्राउनिंग वर्जन, तो इसमें जो ऑथर है ब्रिंग्स आउट द कैरेक्टर, वैसे कैरेक्टर को लाए हैं और क्रोकर हैरिस थ्रू टैपलो के जरिए इन द डायरेक्ट कंट्रास्ट टू फ्रैंक, जो कि फ्रैंक के तुलना में विरोध कर रहा है, उनका कैरेक्टर और फ्रैंक के कैरेक्टर दोनों में क्या है, कंट्रास्ट यानी कि विरोधाभास है, ठीक है, एक अच्छे नेचर के एक आपके बैड नेचर के हैं। द प्ले हाईलाइट, और क्या दिखाता है, रॉन्ग एंड करप्ट प्रैक्टिस प्रिवेल इन द एजुकेशन सिस्टम सिंस एजेस, बहुत पहले से उसमें कुछ करप्शन हो रहा है, एजुकेशन जो सिस्टम उसको दिखाया है। एंड ऑल्सो हैव द कम टू हाइट नाउ ए डे, आज कितना आगे करप्शन चला गया तो उसको भी दिखा रहा है, ठीक। इट्स सो देयर इज ए नो डाउट टीचर हु आर द फ्रेंडली विद द स्टूडेंट, ठीक है, इसमें ये भी दिखाया गया कि कोई मतलब शक हम लोग को नहीं है कि टीचर आज क्या है, फ्रेंडली हो रहे हैं विद स्टूडेंट मोर देन नीडेड, जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा टीचर क्या स्टूडेंट से फ्रेंडली हो रहे हैं, ठीक। सर्टनली लाइक बाय द स्टूडेंट बट नॉट इन लॉन्ग रन द टीचर हु आर द ऑनेस्ट सिंसियर एंड डिवोटेड टू देयर प्रोफेशन एंड पोजेस ए रिस्पेक्टफुल एंड क्या है डिग्निफाई प्लेस इन द कोर ऑफ देयर हार्ट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लाइन है, इसको तोड़ के बताते हैं, कह रहा है कि यहाँ तक ठीक था, सर्टेनली लाइक बाय द स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट पसंद भी किया जा रहा है बट नॉट इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन लंबे समय तक नहीं, अब फ्रेंडली है तो ठीक है कुछ हद तक, ज़्यादा तक नहीं होता है। द टीचर हु आर द ऑनेस्ट, टीचर क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, सिंसियर हैं, एंड डिवोटेड टू देयर प्रोफेशन पोजेज ए रिस्पेक्टफुल, तो उनके पास एक अधिकार होता है कि उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, ना कि फ्रेंड के रूप में हम लोग रखें उनको, ठीक। एंड डिग्निफाई प्लेस इन द कोर ऑफ देयर हार्ट, और उनका जो स्थान है अपने हम लोग को दिल में रखना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, ना कि दोस्त के जैसा बातचीत करें और कुछ उस टाइप से नहीं करना चाहिए, ठीक। लंबे समय तक के लिए दिक्कत होता है। टुडे द एजुकेशन हैज़ बीन कॉमर्शलाइज, आज क्या हो गया है, कॉमर्शलाइज यानी कि व्यापार से रिलेटेड हो गया एजुकेशन। एंड द ट्रू टीचर हैव द बिकम हार्ड टू फाइंड, सो इट इज़ ड्यूटी ऑफ द एवरी स्टूडेंट एंड टीचर्स एंड स्टेक होल्डर्स टू टेक लेसन फ्रॉम मिस्टर हैरिस एंड स्टूडेंट लाइक ए टैपलो। देखिए आज ट्रू टीचर मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया, ठीक है, बिकम ए हार्ड टू फाइंड एंड इट इज़ ड्यूटी ऑफ द एवरी स्टूडेंट, और हर एक स्टूडेंट का ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, एंड टीचर का भी, स्टेक होल्डर्स जो रिस्क लेने वाले हैं, टू टेक द लेसन फ्रॉम द मिस्टर हैरिस, जो कि
इस टाइप से लेसन को ले। एंड स्टूडेंट लाइक टैपलो के जैसा स्टूडेंट ही बने कि टीचर नहीं आए फिर भी वेट कर रहा है, टीचर के बात को मतलब कि उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, ऐसा बनना चाहिए। आज के युग में ऐसा ड्यूटी हम लोग निभाएं। एंड देयर इज नो डाउट दैट द टीचिंग strategy have the totally changed but the teacher is a teacher in the real sense। हाँ, आज कोई डाउट हम लोग ऐसा नहीं है कि आज टीचिंग का जो भी स्ट्रेटजी है सब चेंज हो गया, सब ऑनलाइन सिस्टम जान रहे हैं, लेकिन टीचर होते हैं, उनको हम लोग को रिस्पेक्ट देना होगा इन रियल सेंस। इफ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इन द मेंटेन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर देयर रिलेशनशिप बिकम हेल्थी एज द सेइंग गोज एसेस एवरीथिंग इज बैड। करेक्ट, एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, यानी कि टीचर से ज़्यादा लगाव क्या हम लोग के लिए बुरा है। उन लोग रिस्पेक्ट दीजिए, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को मेंटेन रखिए, तब जाकर सही होगा। वी शुड नॉट फॉरगेट द टीचर इज ए नॉट ओनली ए टीचर बट ए फ्रेंड, गार्जियन एंड पेरेंट्स। हमें भी याद रखना चाहिए कि टीचर केवल टीचर नहीं है, भूलना नहीं चाहिए कि टीचर नहीं हो, बाकी सब कुछ है यहाँ पर, गार्जियन पेरेंट्स, ठीक है। एंड स्टूडेंट शुड ऑल्सो टेक ए लेसन फ्रॉम द टैपलो हु वाज क्या इंस्टिगेटेड बाय द मिस्टर फ्रैंक, यानी कि फ्रैंक के द्वारा क्या इंस्टिगेटेड उकसाया गया था, उसको उकसा रहे थे तुम यहाँ से चले जाओ, वेट मत करो, ठीक है ना। तो हम लोग को भी सीखना चाहिए टैपलो के व्यवहार जैसा। एंड लिव बट ही कंटिन्यू टू कम्प्लीट हिज टास्क, लेकिन वह रुका रहा कि नहीं, जब तक मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लूँगा तब तक नहीं जाऊँगा, वेट करूँगा, दिखाऊँगा उसके बाद ही। एंड दे शुड बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। एंड सिंस देयर ट्रू टीचर्स, दे शुड बी रिस्पेक्टफुल, टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड सिंसियर एंड ट्रू टू देयर टीचर, टीचर के प्रति हम लोग को सच्चा होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट के बारे में कहा कि दे मतलब सारे स्टूडेंट को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए एंड ट्रू टू देयर टीचर्स। बोथ ऑफ देम विल सक्सेड इफ दे गो हैंड इन हैंड, दोनों हम लोग तभी सक्सेस कर पाएंगे जब हैंड इन हैंड, यानी कि एक दूसरे को हम लोग मिलकर चलेंगे, लेकिन अपने अपने हाथ में। ऐसा नहीं कि टीचर का अपना पोजीशन होना चाहिए और हम लोग को अपना पोजीशन होना चाहिए। तो यही था फिर आपका समरी। तो चला गया डिटेल में, ठीक है। एक दो लाइन में कहीं पे दिक्कत हुआ तो उसी एक बार और पढ़िएगा। तो चैप्टर पढ़े होंगे तो आ रहा होगा क्लियर सब समझ में, नहीं तो थोड़ा सा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन कोशिश की है कि समझाए थे। चलिए अब एमसीक्यू देखते हैं हम लोग अच्छे से एक बार। चलिए अब जितना समझे उसके अकॉर्डिंग पे देखिए कितना बना पाते हैं, जो नहीं बनेगा उसको याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि मिस्टर प्रोनिभर एमसीक्यू है, करेक्ट डज मिस्टर क्रोकर हैरिस कम टू द स्कूल इन ए प्ले, करेक्ट नाटक में, प्ले में वह स्कूल में आए, मिस्टर क्रेज स्कूल में आए हैं, तो आपको बताना है। तो आए डज है तो यानी कि क्या आए थे, तो आए हैं प्रेजेंट है, तो क्या आए हैं नाटक में, तो कभी नहीं, उनका तो वेट कर रहा था तो नहीं आए, तो यहाँ पर क्या होगा, नो होगा। बात क्लियर है, क्योंकि टैपलो तो उनका वेट कर रहा था कि आएंगे, तो इस टाइप से नो सही। चलिए इसके बाद इसका तो हु वाज एक में मनोन थे तो पढ़े नहीं हम लोग। ही वाज अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर, ही वाज द इजिप्ट किंग, ही वाज द किंग ऑफ द माइसेन इन द ग्रीक मैथोलॉजी। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ही वाज द किंग ऑफ द मैसिन। इसी पे एक बुक है, ठीक ना, एमेगमम एक बुक है, तो उन्हीं पे लिखा हुआ, तो बुक के बारे में पढ़िएगा। तो वही पढ़ रहा था, बोलता है कि काफ़ी मतलब कि फालतू बुक है इस टाइप से, तो चैप्टर में पढ़े होंगे तो ठीक होगा। इसके बाद हाउ इज द मिस्टर क्रोकर हैरिस डिफरेंट फ्रॉम द अदर टीचर, अदर टीचर का कैसे डिफरेंस थे, अभी हम लोग पढ़े थे। ही इज नॉट ए बाइस, वह बाइस नहीं है, बाइस करने का मतलब किसे पक्षपात करना, एक दूसरे का पक्ष लेना, तो वैसा नहीं है। स्ट्रिक्ट तो है ही, ठीक है ना, ओल्ड भी है। डिफरेंट कैसे, लोगों से डिफरेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। बाइस नहीं है, अपना काम करते हैं। चलिए व्हाट डिड द मिली सजेस्ट टू टैपलो इन हर हस्बैंड्स अब्सेंस, यानी कि मिली के जो पति अब्सेंट थे, नहीं थे, तो उसके बीच में वह क्या कही थी इनको, टैपलो को क्या कही थी, तो कही थी केमिस्ट में जाओ, जाकर शॉप में जाकर या प्रिस्क्रिप्शन दी थी लिख कर कुछ दवा लाने के लिए। तो गो टू द केमिस्ट टू गेट देयर प्रिस्क्रिप्शन फील्ड, जो लिख के दी है भरकर, तो उसको जाकर लाना था। पुर्जा होता पुर्जा में लिख कर। चलिए व्हाट वाज द मिली कैरिंग व्हेन शी इंटर द क्लासरूम, तो जब आई थी इंटर की तो क्या लेकर आई थी, हाथ में थैला लेकर आई थी ना, बास्केट बुक्स नीट फ्लावर, तो बास्केट होगा, ठीक, इनका याद आ रहा है बास्केट, ठीक है, क्योंकि पढ़े भी चैप्टर पढ़ा हुआ है बहुत पहले 11 सब। चलिए हु सेड द लाइन्स, ठीक है, कम एलोंग द टेबल और डू नॉट टू बी सेल्फिश टू द कीप गुड जोक योर सेल्फ, क्या बोल रहा है, हु सेड लाइन, लाइन कौन बोले थे, कम एलोंग साथ में आओ, टेपलो, ठीक है, डू नॉट बी सो सेल्फिश, उतना सेल्फिश मत बनो, ठीक है ना, एंड हैज़ टू कीप ए गुड जोक टू योर सेल्फ। तो आई थिंक यहाँ पर मिस्टर क्रोकर हैरिस होगा, यहाँ पर फ्रैंक बोले थे उसको, तो ये लाइन है बुक का, तो ठीक है, याद रखिएगा। चलिए व्हेन डिड मिस्टर क्रोकर हैरिस इंटर द क्लासरूम, क्लासरूम वह कब इंटर किए थे मिस्टर क्रोकर हैरिस, तो टैपलो फ्रैंक डिस्कसिंग, तो आई थिंक क्रोकर हैरिस, द नो वाज इन द क्लासरूम विद द क्रोकर हैरिस, ओनली द टैपलो वाज इन द क्लासरूम। आई थिंक बी ऑप्शन नंबर ए है, द टैपलो एंड फ्रैंक वर डिस्कसिंग मिस्टर हैरिस। यहाँ पर
देखिए यहाँ पर मिसेस है, MRS है, मिस्टर हैरिस, MIS यानी कि मिसेस उनकी पत्नी, तो यहाँ पर करेक्ट होगा, दोनों बात कर रहा था तो उसकी पत्नी इंटर की थी। चलिए, हाउ डज द टेप्लो रिएक्ट व्हेन मिस्टर क्रोकर हैरिस क्रैक्ड ए जोक इन द क्लास? तो क्या किया था, हंसने लगा था, याद है, हंसने लगा था, एक जोक सुनाए थे, लेकिन जोक वो आपका लैटिन में था, लैटिन भाषा में था, तो बोले कि तुम समझते हो इस टाइप से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वाई डिड द फ्रैंक जीलियस ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस वह क्यों जीलस फील करता था? ठीक है, तो आपको बताना है। और स्टोरी देखिए सब पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जाता है, तो क्या कैसा था, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द नो स्टूडेंट बिकॉज ही वॉज सीनियर क्लासरूम बिकॉज ही वॉज पैड वेल। यहाँ पे सो वाई वॉज द फ्रैंक जीलियस ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस, फ्रैंक क्यों मतलब जलता था जो टीचर था फ्रैंक, तो क्रोकर हैरिस से, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ही हैज़ ऑन स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए हमको ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो देख लेते हैं इसको। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट हैज़ ही हैज़ ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो इफेक्ट था ना उनके प्रति, तो उसी के चलते वो मतलब जेलस फील करते थे, स्टूडेंट को ज़्यादा, मतलब स्टूडेंट लोग चाहता था क्रोकर हैरिस को ज़्यादा। अच्छा, व्हाट बुक वाज टेप्लो रीडिंग, टेप्लो कौन सा बुक, वही एगामेम्नोन, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद उसको साइंस पढ़ना भी पसंद था, याद होगा तो आई थिंक। वाई डज द टेप्लो वांट साइंस, देखिए आप लिख दिया एज रिमूव, यानी कि रिमूव, तो रिमूव में तो यहाँ हटाना नहीं होगा, रिमूव में यहाँ पे लेना होगा, तो साइंस को लेना क्यों पसंद करता है टेप्लो, आपको बताइएगा। बिकॉज ही हैज़ नो ऑप्शन, बिकॉज ही फाइंड सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, तो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिकॉज नो कॉन्फिडेंट, ऑप्शन तो बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इन विच क्लास डज द टेप्लो स्टडी इन, तो कहाँ पर स्टडी करता है, तो लोअर फिफ्थ में। देखिए सब पास्ट में जा रहा है, लेकिन पढ़ता है भी, कंटिन्यू का सेंस दे, प्रेजेंट भी कभी कभी पूछता है, तो कहाँ पढ़ता है, तो लोअर फिफ्थ में, पढ़ता था नहीं, प्रेजेंट का सिचुएशन बना के कभी कभी पूछता है। ठीक, कहाँ पढ़ता था, तो कहानी तो पास्ट में चला गया, पास्ट में पूछना चाहिए था, लेकिन कभी कभी प्रेजेंट में पूछता है, कि बताओ आपको प्रेजेंट में आंसर देना होगा, कहाँ पर पढ़ता है, तो लोअर फिफ्थ में। ठीक है, तो सारे को एक बार राइट डाउन करके, जो याद होगा सही है, जो याद नहीं होगा उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ही में से पूछेगा, बाकी फाइनल टेस्ट में लाएंगे तो सारे MCQ इंपॉर्टेंट को और एक बार दे दिया जाएगा ताकि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।